हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का क्रिएट योरसेल्फ में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ साइकोलॉजी की क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने पीवाईक्यूज़ किए थे और अब क्लास सेकेंड में हम अपने टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है प्राचीन, मध्यकालीन एवं ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट टॉपिक, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी। प्रथम वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो हमारा राइट आंसर है ऋग्वेद। प्रथम वेद ऋग्वेद है, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध समस्या समाधान से प्रत्यक्षता है? कठ उपनिषद, केन उपनिषद, प्रश्नोपनिषद या मांडुक्य उपनिषद? तो समस्या समाधान से संबंधित उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। थर्ड क्वेश्चन, उपनिषदों को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक या वेदांत? तो उपनिषदों को हम लोग वेदांत के नाम से जानते हैं क्योंकि उपनिषद वेदांत के बाद आए थे। तो राइट आंसर वेदांत। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध मित्र द्वय कृष्ण सुदामा के गुरु का क्या नाम था? महर्षि कपिल, महर्षि कणाद, महर्षि संदीपन या महर्षि धौम्य? तो हमारा राइट आंसर है महर्षि संदीपन, क्योंकि कृष्ण जी और सुदामा जी के गुरु का नाम महर्षि संदीपन है। इन्हीं के आश्रम से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी। क्वेश्चन नंबर 5, महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य निम्नलिखित में से कौन है? सुदामा, आरुणि, उदालक या प्रहलाद? तो महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य है आरुणि। आरुणि इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि इन्होंने बारिश के पानी में भी खेतों में पानी जाने से रोका था, खुद स्वयं को मेढ़ बनाकर लिटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्रमशः कितनी विधाओं और कलाओं का उल्लेख है? 14 और 64, 12 और 62, 9 और 36 या 14 और 4 और 14? तो हमारा राइट आंसर है 14 और 64। 14 विधाएं हैं और 64 कलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास या वानप्रस्थ? तो राइट आंसर इज ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित थी? श्रुति परंपरा, स्मृति परंपरा, लिखित परंपरा या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है स्मृति परंपरा, क्योंकि उस समय पर प्रिंटिंग या कागज़ की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो इसीलिए चीज़ों को याद रख के स्मृति परंपरा के द्वारा चीज़ों को याद रख के अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य पाई जाती है? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरु विशेषकर निम्नलिखित में से किस वर्ण से आता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या उपरोक्त सभी? तो हमारा राइट आंसर है ब्राह्मण, क्योंकि वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा होती थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित होती थी। सिर्फ ब्राह्मण ही शिक्षा देकर जीविकोपार्जन करते थे। क्वेश्चन नंबर 11, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, निम्नलिखित में से किस शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश था? वैदिक शिक्षा, औपनिषदिक शिक्षा, प्राचीन शिक्षा या उपरोक्त सभी? तो द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। वैदिक शिक्षा भी, औपनिषदिक शिक्षा भी और प्राचीन शिक्षा भी। ये हमें मूल संदेश देती थी कि अपना दीपक हमें खुद बनना है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसे विद्या संबंधी त्रिनेत्र कहा गया है? वेद, ज्ञान, कर्म या भक्ति? तो राइट आंसर है ज्ञान। ज्ञान को हमारा तीसरा नेत्र कहा जाता है।
गुरुकुलम शिक्षा पद्धति का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा था? निजी, सार्वजनिक या निजी सार्वजनिक? तो हमारा राइट आंसर है निजी और सार्वजनिक दोनों। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से विशेषतः किस विषय पर आधारित थी? धर्म पर, मूल्यों पर, चरित्रों पर या नीतियों पर? तो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली मूल्यों पर आधारित थी। 15 क्वेश्चन नंबर 15 विद्या के अभाव में मनुष्य धर्म शास्त्रों में किसके समकक्ष माना गया है? जीव, पक्षी, पशु या मानव? शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान होता है, ये हम सभी जानते हैं। और यह बात भर्तृहरि ने नीति शतक में कही है। क्वेश्चन नंबर 16 गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? अनिवार्यता, निःशुल्कता, विभिन्नता या स्वतंत्रता? तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली निःशुल्क होती थी। वहाँ पर जो विद्यार्थी होते थे वो भिक्षा मांगकर गुरुकुल को चलाते थे। क्वेश्चन नंबर 17 गुरुकुल के संचालन हेतु संसाधनों का व्यवस्थापक किसे कहा जाता था? राजा को, अभिजात्य वर्ग को, आवंटित ग्राम या उपरोक्त सभी? तो राजा, अभिजात्य वर्ग और आवंटित ग्राम सभी दान देकर गुरुकुल का संचालन करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 गुरु का स्थान किसके समकक्ष माना गया है? राजा के, ईश्वर के, विद्वान के या प्रधानमंत्री के? तो हम सभी जानते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर के समान है। कहा भी जाता है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्वेश्चन नंबर 19 वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल निम्नलिखित में से किसके पर्याय थे? आश्रम, खानकाह, सुधारगृह या शिशुगृह? तो द राइट आंसर इज आश्रम। क्वेश्चन नंबर 20 गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका क्या थी? मार्गदर्शक की, चक्षुदाता की, परामर्शक की या उपरोक्त सभी? द राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। गुरु मार्गदर्शक भी होते हैं, चक्षुदाता भी होते हैं और परामर्शक भी होते हैं। कहते हैं सच्चा गुरु वो होता है जो जीवन के हर कदम पर हमारा साथ दे, ना कि स्टेज पर कोई महात्मा जैसा बनकर हमें सिर्फ सलाह दे रहा हो। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।